क्लास 10th केमिस्ट्री के लेसन नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है ना, आपको उसमें कुछ पढ़ा दिया गया था। अगले वीडियो में आज कुछ उसमें बाकी है, तो आज वहाँ से चलते हैं। तो उसमें करीबन 11 तक पढ़ाया गया था कल, है ना। तो देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट है। आज आप लोग का होमवर्क में भी दिया जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको कल से आज तक पढ़ाया गया है ना, उसको तो आप लोग सभी को घर पे उसको एक बार रिविजन कर लेंगे अच्छा ढंग से, ठीक है। तो 2 इसमें कहाँ तक पढ़ाए थे, 11 तक, है ना, 11 तक। कहाँ है भाई, 11 वाला क्वेश्चन को पढ़ाया गया था। अच्छा 12 वाला, यहाँ तक कल हम पढ़ाए थे ना। अब क्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं यहाँ तक बताया गया था। तो आज हमको चलना है कहाँ से, चलिए ये देख रहे होंगे आप लोग, है ना। ये देखिए, सबको देखेंगे ध्यान से। ये क्या कह रहा है, हम लोग का 11 तक पढ़ लिए थे ना। हम लोग को तो सोच था कि 10 तक पढ़ें, लेकिन साथ में बगल में ही था 11 का, तो सोचे कि थोड़ा सा पूरा दोनों को कर देते हैं, कल क्लियर भी हो गया था, है ना। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा हाँ ध्यान देगा, है ना, जो बच्चे कल नहीं था उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। 12 में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया आप क्या समझते हैं, मतलब वही आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, कि सवाल वही वाला होता है ना। तो चलिए क्या है उदासीनीकरण वाला में, ये देख रहे हैं तो ये केमिस्ट्री है ना। ये केमिस्ट्री के लेसन नंबर 1 वाला है, चैप्टर 1 का है, ठीक है। क्या तो क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है। देखिए कितना बढ़िया लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ करता है अभिक्रिया। कोई अम्ल अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, भस्म के साथ। जब अभिक्रिया करता है तो करने के बाद क्या बनता है, लवण और जल बनता है। उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे आपका, देखिए एग्जाम्पल में है ना, उदाहरण को प्रयास करेंगे समझने का। ये देखिए दिख रहा होगा, ये देखिए क्या क्या इसमें बनाया है भाई, ये देखिए इसमें यही है ना। देखिए उसमें क्या करा था, वह प्रक्रिया है ना, जो कोची आम्ल और भस्म, आम्ल और भस्म मिल करके क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अम्ल में क्या लिया है, तो HCl है ना, क्या लिया है HCl, और क्षारक में क्या लिया है NaOH। जहाँ की HCl क्या है, अम्ल है ना, अब NaOH क्या है, क्षारक है। और दोनों को क्या किया है ना, मिलाया है, मतलब क्या करवाया है, रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया करवाया है। क्या करवाया है, अभिक्रिया करवाने के बाद क्या बना है, सोडियम क्लोराइड, और क्या बना है, जल बना है। जबकि सोडियम क्लोराइड जो से क्या है, लवण है, और जो देखो यहाँ पे जल है, तो क्या है, जल है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे कि वह प्रक्रिया है ना जिसमें आम्ल और भस्म, आम्ल और भस्म मिल करके क्या बनता है, लवण और जल बनता है। जैसे कि देखिए आपको सेकेंड में देखिए वैसी है ना, क्या है, आम्ल लिया है और फिर क्या लिया है, क्षार। क्षार को हम लोग बोलते हैं भस्म, है ना, याद रखेंगे इसको, है ना। हम लोग क्षार को ही क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। नाम उसी का है, ये नहीं कि दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही है ना। तो आम्ल और भस्म को लिया है और लेने के बाद क्या करवाता है, अभिक्रिया करवाता है। देखिए क्या क्या बना है, लवण और जल बना ना, लवण और जल बना। तो यही तो है, क्या है, उदासीनीय अभिक्रिया है। तो बहुत इजी था उदासीनीय अभिक्रिया वाला में। हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है भाई। आगे हम लोग चलेंगे, है ना, कहाँ है, दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्या इसमें है, क्या कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो क्या है, वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके, कोची करके, प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण करके घटित होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे में देखिए यहाँ पे, जैसे में समझिए, क्योंकि है ना, जैसे में जो समझ गया उदाहरण में वो फिर पूरा देखिए कर लेगा। देखिए एक बार फिर से इसमें क्या कर रहा था, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण करके घटित होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या किया है,
यहाँ पे क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे क्या लिया है, जल। पानी मतलब क्या बच्चों, जल लिया है ना। अभी देखिए क्या करवा रहा है, सूरज की प्रकाश का क्या करवा रहा है, अवशोषण मतलब किसके साथ में, सूरज के साथ में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, यही कर रहा है, किसके साथ में कर रहा है, सूरज के प्रकाश के साथ में। देखिए क्या क्या बन रहा है, ग्लूकोज, क्या बन रहा है, ग्लूकोज, और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, यही दो मात्रा बन रहा है ना। क्या क्या बन रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसमें कुछ भी नहीं है, इस सबसे है ना इजी वाला है, क्योंकि इसको नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कि वो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण करके घटित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये देखिए क्या कह रहा है, ये और देखिए सबसे इजी माना जाता है क्वेश्चन को, है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। क्या है इसमें लिखा हुआ है, कहता है क्या क्या ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है ना। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से क्या करता है, ऑक्सीजन का सहयोग, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का क्या करता है, निष्कासन, है ना। निष्कासन के मतलब क्या होता है, अलग, मतलब उसको मतलब निकाल देता है, है ना। मतलब यहाँ पे लिखा है ना कि ऑक्सीजन के क्या करता है, सहयोग करता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कुछ करता है, निष्कासन करता है ना। जैसे कि देखिए आपके यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए कार्बन है, अब ये क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए सहयोग किसका लिया है भाई, ऑक्सीजन का। क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो है इसमें खुद कह रहा है कि ऑक्सीकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या तो यौगिक, है ना, यौगिक से क्या है, ऑक्सीजन का सहयोग करता है। देखो सहयोग किसका कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। और बाकी क्या किसमें लिखा है, किसी यौगिक से हाइड्रोजन क्या कर रहा है, निष्कासन। देखिए उसमें आगे आपको बताएंगे, मतलब इसमें नहीं हाइड्रोजन है तो बस निष्कासन ही है ना। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए जस सृष्टि का ये उल्टा है ना। उसमें देखिए उसमें क्या हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा था, अब हाइड्रोजन के निष्कासन। और जस्ट एगो आपको आएगा ना, इसमें इसका क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, है ना जी। देखिए क्या है इसमें उल्टा, देखिए क्या लिखा है, अवकरण अभिक्रिया, है ना, ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी है। देखो बात लिखा है ना, बात आपको लिख दिया है कि अवकरण जो अभिक्रिया है से किसका उल्टा है, सही बात है कि ना। अवकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया है ना, अवकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक किसी तत्व या तो यौगिक के साथ, देखिए किसका कर रहा है, सहयोग हाइड्रोजन के। और फिर देखिए क्या कर रहा है, या किसी यौगिक से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन। देखिए बात एकदम बहुत अच्छा लिखा है यार, यहाँ पहले लिखा हुआ है कि अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक उल्टा है कि नहीं है। देखिए जैसे में यहाँ क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है ना, अभी क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है, क्या लिया है, और देखिए क्या बनाया है, मतलब देखिए सहयोग कर किसका रहा है, इसमें हाइड्रोजन का सहयोग कर रहा है। देखिए हाइड्रोजन का सहयोग कर रहा है, देखिए यहाँ पे खुद लिखा है कि सहयोग किसका कर रहा है, तो हाइड्रोजन का। अब देखिए नोट में देखिए पॉइंट क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया को योग को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, एग्जाम में आता भी है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है ना, कौन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो उससे डरना नहीं है। जो हम लोग अभी पढ़े हैं दो गो इसमें, है ना, दो गो अभी क्या क्या पढ़े, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़े और एक अवकरण अभिक्रिया पढ़े, तो ये दोनों को योग के क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दिक्कत कैसे होगा, चलिए भाई अगला ये देखिए क्या है, संक्षारण है ना, ये देखेंगे आप क्या है बच्चों, संक्षारण क्या कहता है, संक्षारण किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण है ना। क्या इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और क्या नमी आदि के संपर्क में आती है, कुछ के संपर्क में आती है, अम्ल और नमी के संपर्क में जब आती है तब ये क्या लिखा है, संक्षारित, यहाँ होगा संक्षारित है ना, यहाँ क्या होगा,
संचारित ऐसे है ना, यहाँ क्या होगा, संचारित होती है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे हम देखिए चांदी, तो चांदी के ऊपर काली परत, देखिए चांदी है, ये क्या दिख रहा है, चांदी है। और क्या लिखा है, चांदी के ऊपर कौन परत कह रहा है, देखिए कौन परत दिख रहा है, काली परत दिख रहा है। देखिए कौन सी दिख रहा है, काली परत दिख रहा है। यही तो क्या है, संचारण है। यही क्या है, संचारण है ना। देखिए एक काली परत दिख रहा है, ये पूरा क्या है, चांदी है। देखिए इसमें एक आगे है ना, इसमें एग्जाम्पल एक और है इसमें, ये देखिए, ये देख रहे होंगे, ये देखिए क्या है, ये तांबा का लिया है, समझ में आ रहा है ये वाला। देखिए ये क्या है, तांबा के ऊपर, देखिए तांबा है, ये क्या है पूरा, है ना, ये तांबा है। और तांबा के ऊपर कौन सी परत है, देखिए ये सब कौन सी परत है, ये देखिए कौन सी परत है ना। हवा में जब रखिएगा तांबा को, तो कभी कभी देखेंगे तो तांबा के मतलब ऊपरी परत पर तो हारा जम जाएगा, मतलब कि परत उसका, कभी देखे होंगे आप लोग, है ना। तो वही वाला ये दिख रहा है। तो चलिए, हाँ वही यहाँ पे पहले बताए ना, नमी और अम्ल के संपर्क में, है ना, ऐसा होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हाँ, ऊष्मा शोषी, अप्रीम है ना, किचन को यहाँ से अभी काट काट के ऐसे करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बड़का को ठीक रहेगा। ना यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ा छोटा हो जा रहा है, और थोड़ा बहुत मतलब कि नहीं दिख रहा होगा, बराबर रहेगा नहीं तो जबरदस्त रहेगा। तो क्या इसमें कह रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्या यही है, क्या कह रहा है, वो इससे रासायनिक अभिक्रिया है ना, जिसमें प्रतिक्रिया पता है किसको बोलते हैं, अभिक्रिया को ही बोलते हैं प्रतिक्रिया, है ना, किसको बोलते हैं। क्या कहता है कि जिसमें प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा के, देखिए ऊष्मा किसमें क्या कर रहा है, ऊष्मा का क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जो ऊष्मा का क्या करता है, अवशोषण करता है। देखो हाँ है ना, जो ऊष्मा का क्या करता है, अवशोषण करता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे है ना, आपका लिया है उदाहरण में क्या, कोक की भाप के साथ अभिक्रिया करवाया है। देखिए यहाँ पे क्या है, जाल है, अभी क्या है, ऊष्मा। देखिए आपको रिएक्शन करवाया अभिक्रिया, है ना, जबकि कार्बन, अच्छा कार्बन यहाँ पे, यहाँ कार्बन को लिया है। अच्छा इसमें देख रहे हैं ना, यहाँ पे एस लिखा हुआ समझ में आ रहा है ने, ये आपको बताया गया है ने। एस मतलब क्या होता है, सोलिड मतलब कुछ ही ठोस में है, अभी क्या है, गैस है ने। लेकिन गैस तो, हाँ गैस यहाँ पर है, यहाँ तो लिक्विड होगा ना, क्या होगा, एल होगा वहाँ पर, यहाँ पर गलत दे दिया है इसमें, है ने। यहाँ पर ही क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एल होगा। चलो एल 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 एल, यहाँ एल होगा, ठीक ना। एल मतलब एल क्यों करते हैं, मतलब लिक्विड। जालीय विलयन का पता कुछ होता है, ए क्यों होता है बच्चा, जालीय विलयन का, जालीय विलयन का ए क्यों होता है। लेकिन यहाँ एल क्यों बात कर, लिक्विड शॉर्ट में है ना, चाहे कोई दिक्कत, तो ये क्यों होता है जालीय विलयन का, एल क्यों, है ना। मतलब देखिए ऐसे समझिए नहीं, जाल है ना तो दराबी है, जाल है ना वो, तो गैस तो कभी हो ना सकता है ना, तो जला क्या है, जाल है। तो क्या करा, ऊष्मा है यहाँ पे, और क्या करवा रहा है, रिएक्शन। तो क्या बना, कार्बन मोनो ऑक्साइड, और कौन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, है ना, कार्बन मोनो ऑक्साइड ही निकल रहा है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ऊष्मा का अवशोषण, है ना, देखिए कर रहा है ऊष्मा का अवशोषण। और देखिए इसमें क्या कर रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया। इसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस लिया है और क्या लिया है, ऑक्सीजन गैस। यहाँ देखिए ठीक है, गैसे गैस लिया है, क्या लिया है, गैसीय और गैस लिया, प्लस में कोची है, ऊष्मा है। देखिए यहाँ ऊष्मा के कार्य कोची रहा है, अवशोषण कर रहा है। देखिए आपको क्या बनाया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है जी, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन मोनो, अच्छा ये गो है, अच्छा नाइट्रोजन मोनो, इसका नाम लिख दीजिए,
नाइट्रोजन, क्या होगा? नाइट्रोजन मोनो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, है ना। आएगो और आपको रहता है ये वाला, और कुछ बोलते हैं कार्बन मोनो, ये न बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये वाला कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे इसमें क्या कह रहा है, किने किया है इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या कर, अच्छा ऊष्माक्षेपी है, तो अच्छा ऊष्माक्षेपी, इसमें क्या कह रहा है? ये भी वैसा ही है, थोड़ा सा उसका उल्टा है ये वाला। क्या कह रहा है? जिन अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी कुछ होता है, उत्पन्न होता है। इसमें ऊष्मा क्या होता है? उत्पन्न। इसको बोलेंगे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है? उत्पन्न होता है, उसे कुछ कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ये वाला इसका भी है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है ना, देखिए इसमें क्या लिया है। जैसे में क्या है इसमें, देखिए CH4 लिया, और क्या लिया? O2। इतना से क्या करवाया? अभिक्रिया करवा रहा है। क्या क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फिर क्या बन रहा है? जल। देखिए क्या उत्पन्न हो गया? ऊर्जा, है ना। कहाँ लिक्विड, कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे लिक्विड दराब है ना। अच्छा चलिए, होता है यहाँ लिक्विड है ना, चलिए वहाँ लिक्विड हो जाएगा। और इसमें देखिए दो में पता है, ये वाला बहुत अच्छा लेकिन लिखा है, आपका ऑब्जेक्टिव आते रहता है क्वेश्चन को। क्या लिखा है कि साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। कैसे आपको आएगा एग्जाम में कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ही क्या कहलाता है? वहाँ देल रहेगा ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी की दोनों की नोट। तो क्या लगाएंगे? ऊष्माक्षेपी लगाएंगे। ये आपकी बहुत भी आई है, ये आपकी आता है बोर्ड में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला इसमें क्या गो है? अच्छा क्या होता है, क्या होता है जब, क्या है इसमें, क्या होता है जब CO2 है, क्या है? CO2 ऐसे भी होता है। CO2 गैस चूना जल से, कौन जल से? चूना जल में प्रवाहित किया जाता है ना। तो पहला में क्या लिखा है? कम मात्रा में। दूसरा में क्या लिखा है? ज़्यादा मात्रा में। देखिए हम लोग इसमें चलते हैं उदाहरण से। क्या लिखा है? कम मात्रा में कुछ कर रहा है, प्रभावित करने पर। तो कम मात्रा में क्या लिया है? CaOH के होल 2, है ना, CaOH के होल 2। फिर क्या लिया है? CO2। देखिए इतना से क्या करवा रहा है भाई? प्रभावित करवा रहा है। तो क्या क्या बना है ना, क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि इसको पता है हम लोग सागमारमर भी कहते हैं, सागमार। अब क्या इसको और नाम होता है ना, इसको नाम क्या होता है? खाड़िया होता है। चलिए आपको आगे दिया जाएगा। अब क्या है ये? खाड़िया होता है। अब क्या होता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर। और इसको हम लोग खाड़िया को चौक भी, है ना, ये भी होता है ना। तो इसको मतलब कि इतना नाम से हम लोग जाना जाता है। और फिर देखिए क्या बन रहा है? जाल बन रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ कम मात्रा में किया है, कुछ कर रहा है, ज़्यादा मात्रा में कर रहा है प्रभावित। तो क्या है लिया है इसमें? CO3। और फिर क्या लिया है? जल लिया। फिर क्या लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2। अब देखिए इसमें क्या बना है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम, ये सब जानिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो क्या लिखा है? जाल में क्या हो रहा है? विलायशील हो रहा है। देखिए बोला तो आपको इसमें निकल गया। इसमें क्या करवाया था? अधिक मात्रा में। इसमें क्या करवाया है? कम मात्रा में करवाया है। इसमें करवाया ही कौची है? चलो आगे क्या कह रहा है? हाँ ये देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सोडियम को केरोसिन तेल में हम लोग डुबाकर क्यों
मतलब रखा जाता है ना, किसको? केरोसिन तेल को सोडियम में डुबाकर क्यों रखा जाता है? क्या? सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं डुबा के, हम बोल दिए थे। अच्छा चलो, यहाँ लिखा हुआ क्या है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर हम लोग क्यों रखते हैं? तो चलो क्या कहता है? अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर, धातु कुछ रखते हैं खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? अब क्रिया करके अब कोची होने लगता है, जलने लगता है ना। किससे करता है अभिक्रिया? ऑक्सीजन से। फिर क्या होने लगता है? जलने लगता है ना। क्या होने लगता है? जलने लगता है। अतः यह जल ना जाए, अतः यह जल ना जाए, इससे बचने के लिए है ने, अतः यह जल ना जाए इससे बचने के लिए इसे कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। कितना अच्छा बात लिखा हुआ है ना, ये अपना ही दमअंदाज में लिखा हुआ है। चलिए और इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या कह रहा है? वायु के अनुपस्थिति में, वायु के, देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है? अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद करता है ने। तो क्या इसमें लिखा है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन किसी पदार्थ की जलने में सहायक होती है। सही बात है। कोई भी पदार्थ कब जलेगा? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा। अगर जैसे देखिए है ना, आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में है ना, मानिए कि एक गिलास उसमें लेंगे और एक जलाएंगे आपको मोमबत्ती है ना, और उस गिलास को ढक देंगे। देखिए अगर जैसे ढकेंगे, अगर माने जल रहा है मोमबत्ती और अगर गिलास से ढकेंगे तो क्या होगा? मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा है ना। बाकी अगर गिलास को अगर जैसे वहाँ हटाएंगे ना, अब जब उसको फिर जलाएंगे मोमबत्ती को तो वो देखिए जलेगा। क्योंकि वो जल रहा है किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन किसी पदार्थ के जलने में क्या करता है? मदद करता है, सहायक होता है ना। अतः वायु की अनुपस्थिति में यह जलना बंद करता है। सही बात है ना। वायु के अगर मानिए कि अगर हवा में नहीं रहेगा ऑक्सीजन तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। चलिए तो बात कितना अच्छा लिखा है, क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा है ना। और इसमें क्या कह रहा है? लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट या जस्तीकरण करते हैं? आप लोग कभी देखे होंगे है ना कि हम लोग लोहा के मतलब की परत को हम लोग क्यों मतलब वो परत चढ़ाते लोहा पर है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि लोहे की वस्तुओं में, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट या जस्तीकरण करते हैं है ना। हम लोग नहीं करते हैं। लोहा को हम लोग क्या करते हैं है ना, वस्तुओं को लोग पेंट करते हैं। तो भाई पेंट क्यों करते हैं? ये देखिए क्या इसमें है, अपनी ही भाषा में है। देखिए एकदम यहाँ से लिखा हुआ है, उसी का आंसर में है। आंसर में क्या है? आंसर में क्या है कि लोहा आर्द्र हवा, आर्द्र हवा मतलब खुला हवा में है ना। कौन हवा? खुला हवा के साथ प्रतिक्रिया कर भूरे रंग का रासायनिक पदार्थ जंग बनाता है। देखिए जंग बनाता कैसा रंग का? भूरा रंग का। देखे होंगे आप लोग है ना, कैसा रंग का? भूरा रंग का रासायनिक पदार्थ जंग बनाता है ना। जब लोहे की वस्तुओं को पेंट या जस्तीकरण कर दी जाती है। सही बात है ना। तो वह हवा के संपर्क में नहीं आ पाता है ना। किसके संपर्क में नहीं आता है? हवा के संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है। यही कारण है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट या जस्तीकरण करते हैं। यही नहीं कह रहा है, और क्या है? ये आपका सवाल क्या था इसमें कि हम लोग लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं है ना। चलिए एक क्या इसमें कह रहा है? हाँ, उपचयन और अपचयन। ये देखिए हाँ हाँ हाँ, आपको आएगा सर, आपको आगे क्या लिखा है? उपचयन और अपचयन क्या है? तो इसमें पहला क्या दिया है? उपचयन। इसमें क्या कह रहा है कि पदार्थ का उपचयन तब होता है, पदार्थ का उपचयन तब होता है बच्चों जब उसमें ऑक्सीजन की क्या होता है? वृद्धि। ऑक्सीजन के क्या होगा? वृद्धि होगा, लेकिन हाइड्रोजन के क्या होगा? ह्रास है ना। क्या होगा? ह्रास। यहाँ पे आपको है ना ऐसे लिखा है ना जी,
हास मतलब हास होगा, हास होगा, क्या लिखाएगा, हास होता है ना, मतलब वही ह्रास आपका होता है। लेकिन वृद्धि किस में होता है, ऑक्सीजन की क्या होता है, वृद्धि, लेकिन हाइड्रोजन की कोची होता है, ह्रास। किस में, उपचयन में। किस में, उपचयन में। और देखिए इसमें क्या कर रहा है, अपचयन में। अभी आपको हम बताएंगे, पहले दोनों को पहले समझ लेते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब कोई उदाहरण में दिया गया है, बताएंगे अभी जबरदस्त तरीका से। इसमें क्या लिखा है कि पदार्थ का उपचयन तब होता है, पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जस्ट उपचयन भी, सॉरी अपचयन भी क्या है, अपचयन भी जो है ना उपचयन के ही उल्टा है। अपचयन भी है से क्या है, अपचयन भी है से क्या है, उपचयन का ही क्या है, उपचयन का ही क्या है, उपचयन का ही क्या है, उल्टा है। नहीं उल्टा है, देख लीजिए सामने में है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इन हो रहा है। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के, है ना, देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है, मतलब जस्ट उसका क्या है, उल्टा है। उल्टा है कि नहीं है, आप देखिए यहाँ पे समझेंगे हम लोग, है ना। उदाहरण में सा क्या है, CuO, है ना, प्लस क्या लिया है, H2 मतलब हाइड्रोजन लिया है। आप देखिए इसमें क्या कर रहा है, हाइड्रोजन, देखिए किसका सहयोग कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सहयोग कर रहा है। देखो उपचयन में है, उपचयन देखो तो क्या कर रहा है, उपचयन में देखिए कहाँ है उपचयन, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की क्या कर रही है, वृद्धि, मतलब देखो सहयोग किसका है, लेकिन देखो हाइड्रोजन को कुछ कर रहा है, ह्रास, देखिए नहीं कर रहा है ह्रास हाइड्रोजन के, देखिए। और इसमें क्या है, अपचयन में कुछ अपचयन में है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का कुछ हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ह्रास हो रहा है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे कहाँ गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन का कुछ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो इसमें देखिए ही ना ऑक्सीजन वाला है, तो देखिए कुछ कर रहा है, ह्रास कर रहा है ना, उल्टा हो रहा है, उसमें और कुछ हो रहा है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नहीं, ऑक्सीजन का कुछ हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है ना। आपका देख के समझ में आया ना। उपचयन किसे कहते हैं, तो पदार्थ का उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन में कुछ होता है, वृद्धि होता है ना, और हाइड्रोजन में कुछ होता है, ह्रास होता है। आपको क्या रहा, उपचयन। अपचयन में जास इसका क्या है, उल्टा है ना। क्या है कि पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन के कुछ होता है, ह्रास होता है, और हाइड्रोजन में कुछ होता है, वृद्धि होता है। ये तो आपको बहुत इजी है। चलिए है ना, आगे की ओर चलते हैं। अगला इसमें क्या कह रहा है, ये देख रहे होंगे आप लोग। पेट्रोल किसका किसका मिश्रण है ना। हाँ, क्या लिखा है, पेट्रोलियम जो गैस है से किसका किसका मिश्रण है ना। ये वाला आता है ऑब्जेक्टिव में भी, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है ये वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आता है। जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक है ना, सेट मारेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, उसमें इस वाला रहता है। तो क्या किसका होता है, ब्यूटेन, है ना। क्या है ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है पता है, इसका सूत्र होता है C4H10 C4H10 किसका, ब्यूटेन। अच्छा इसका पता है, इसका होता है क्या, C3H8, अच्छा प्रोपेन है ना, C3H8। ये किसका हो गया, प्रोपेन। एथेन का पता है क्या होता है, C2H6। देखिए जानना जरूरी, कभी कभी होला पूछता है, यहाँ से भी आपको आता है कि इनमें से कौन प्रोपेन का सूत्र है या इनमें से कौन एथेन का सूत्र है, तो जानिएगा तब तो आपको होगा क्लियर। तो देखिए ब्यूटेन का क्या होता है सूत्र, C4H10। अब ये क्या है, प्रोपेन का क्या होता है, C3H8। अब ये क्या है, एथेन का क्या होता है, C2H6। सही होता है ना। हाँ देखिए अब चलते हैं इसमें। तो मिश्रण किसका किसका है भाई, गैस, पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन का, प्रोपेन का, किसका,
एथेन का, है ना। ये तीनों का मिश्रण क्या है? पेट्रोलियम गैस है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें इसको रेज करते हैं। 25 में आपका ये देखिए, है ना, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे क्या है इसमें। ये कौन क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे, देखिए क्या है इसमें करना, बैलेंस, जो कि हम लोग अगले वीडियो में, है ना, हम लोग कल के क्लास में बहुत भयानक सीखे थे हम लोग बैलेंस करने के लिए, है ना। तो जो बच्चे अगर कल अगर नहीं थे, है ना, तो आज जान करके सीख सकते हैं। देखिए इसमें क्या, जो बच्चे अगर कल मतलब कि वो उसका एब्सेंट ही था, है ना, तो आइए वो आज उसको हो जाएगा क्लियर। तो इसमें क्या है, क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, मतलब बैलेंस करना है। बैलेंस करने, चलिए कीजिए बैलेंस। बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका देखना है दाईं और बाईं ओर, है ना। उसमें उधर और क्या कितना है परमाणु संख्या कौन तत्व का, वही तो इसमें देखना है। तो चलिए चलते हैं। तो पहला हम दिख रहा है क्या है, पहला में हाइड्रोजन है और फिर क्या है नाइट्रोजन और क्या है ऑक्सीजन, यहाँ 3 है ना, दिख रहा होगा। चलिए दिख रहा है। चलिए इसमें क्या कर रहा है, अब इसमें देखना है बैलेंस करना है बाबू। देखो तो इधर कितना हाइड्रोजन, यहाँ एगो है, यहाँ पे क्या गो है, पहला मतलब एगो है पहला कंपाउंड में, लेकिन दूसरा में क्या गो है, 2 गो। तो 2 और 1 मतलब कि बाईं ओर ही है, ये बाईं ओर है ने। तो बाईं ओर में क्या गो हाइड्रोजन है, देखिए एगो यहाँ, देखिए 2 गो यहाँ। तो इधर क्या गो हो गया हाइड्रोजन, 3 गो इधर हो गया। आप देखते इधर क्या गो है दाईं ओर, इधर क्या गो है 2 गो है। अगर यहाँ पे 2 गो यहाँ 3 गो, मतलब बैलेंस में नहीं, तो बैलेंस में करना है। अगर हम यहाँ पे अगर 2 करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, अगर 2 करते हैं, इधर कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 हो गया। अब आइए इधर, इधर क्या गो हो गया, इधर 3 गो। अगर हम यहाँ पे अगर 2 अगर करते हैं, है ना, तो बताइए क्या गो हो गया हाइड्रोजन, इधर क्या गो हो गया हाइड्रोजन, 2 2 4 गो है, 6 कैसे, 6 तो ये तो यहाँ पर ही 3 है ना, ऑक्सीजन में नहीं है। तो यहाँ पे 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया 4। और देखिए यहाँ पर क्या है 4, मतलब कि हाइड्रोजन क्या हो गया, हम बताए थे कि एक करना है, एकदम स्थायी रूप से करना, ज़्यादा हटाना नहीं है। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, बैलेंस हो गया, H क्या हो गया बैलेंस। अब चलते हैं नाइट्रोजन को, हाँ नहीं क्या है भाई नाइट्रोजन, इन्हें क्या गो हाइड्रोजन है, 2 गो है, क्या गो हाइड्रोजन 2 गो है। तो 2 गो यहाँ पे 2 गो इधर है और यहाँ पर भी है, नहीं मतलब कि बाईं ओर क्या गो हाइड्रोजन, बाईं ओर एन क्या गो है 2 गो है, लेकिन यहाँ पे क्या गो है, दाईं ओर क्या है 2 गो। हाँ यहाँ पे भी क्या है, देखिए 2 है ना, यहाँ पर भी क्या है 2 है। इसका मतलब है कि 2 इधर भी और 2 दाईं ओर भी बाईं ओर भी है नेन, इसका मतलब ये बैलेंस है। यार ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है ऑक्सीजन है, ये क्या है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये 3 गो ऑक्सीजन, वहाँ है हाँ कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर ही देखो यहाँ पर ये 3 गो है, लेकिन यहाँ 2 गो है, तो और कुछ कर देंगे गुना कर देंगे, हम बताए थे। तो 3 दूनी कितना हो गया 6। तो यहाँ पे कितना हो गया हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन कितना हो गया 6। और यहाँ पर भी है, यहाँ पर कितना है 2 गो है, तो 6 गो यहाँ पे, देखिए 2 गो यहाँ पर, 6 2 कितना हो गया 8। इसका मतलब है कि इधर बाईं ओर ऑक्सीजन का गो हो गया 8 गो। आप देखते हैं भाई उधर दाईं ओर का गो ऑक्सीजन है, तो देखिए तो क्या गो है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी होगा ने, तो 6 गो यहाँ 2 गो यहाँ, देखिए 2 गो होगा ना जी। हम कल बताए थे ना कि 2x y p कुछ भी रहेगा, तो यहाँ p देखिए 2 गुना में है, तो सब कुछ यहाँ पर x भी 2 गो है, y भी 2 गो है, क्या है p भी क्या गो है 2 गो है। तो यहाँ पर वैसा ही है ना 2h 2 हो, तो यहाँ पर भी वो क्या गो है 2 गो। तो 6 गो यहाँ 2 गो, तो 6 2, इधर क्या गो था 8 गो, तो इधर भी क्या गो हो गया बराबर हो गया ये वाला। चलिए अब क्या है कैल्शियम है, क्या है कैल्शियम। ये भी देखिए क्या है कैल्शियम में भाई, इधर 1 गो है ना कैल्शियम, कितना है कैल्शियम 1 है, इधर कितना है 1 है, इसका मतलब बराबर में है ने। और क्या है आप देखिए आपका हो गया सारा बैलेंस, है ना, हो गया, समझ में आ रहा है ना, हो गया। आप देख किस तरीके से हमको आगे चलना है। अगला हम क्या कह रहा है, ये आपका बैलेंस देख रहे हैं ना, कुछ नहीं किया ना पड़ा हमको, है ना। देखो इसमें क्या करना पड़ा, खाली यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए 2 लगा दीजिए, आपका क्या हो गया बैलेंस ना हो गया।
ये तो हम किए थे। अब चलिए सेकेंड में चलते हैं। इधर सोडियम कै गो है जी? सोडियम इधर एक गो, उधर कै गो है सोडियम? 2 गो है। अगर हम यहाँ पे अगर 2 देते हैं, है नहीं, तो सोडियम इधर कै गो हो गया? इधर कै गो हो गया? 2 गो हो गया सोडियम। इसका सोडियम समान रूप से हो गया, आपका बैलेंस में सोडियम हो गया। आप देखते हैं कै गो ऑक्सीजन हो गया? 2 गो ऑक्सीजन। यहाँ 2 है ना, कै गो ऑक्सीजन हो गया? 2 गो। इधर कै गो ऑक्सीजन है? 1 गो है। अच्छा 4 अब 1 5 गो जाता है यहाँ। कै गो केने? अच्छा एकरा में देख, अच्छा तो 2 गो यहाँ पे 4 गो, तो 4 और 2 6, तो 6 गो यहाँ है। और इन्हें कै गो है? इन्हें 4 अब 1 5। अगर यहाँ पे हम 2 अगर देते हैं जी तो कैसा हो गया? 2 अगर दिए ना, देखिए 4 गो यहाँ हो गया आपका ऑक्सीजन और 2 गो यहाँ, 4 और 2, तो 6 गो यहाँ भी था और 6 गो वहाँ भी, तो हो गया बैलेंस में। आप देख के मिला लीजिए। यहाँ देखिए कै गो हाइड्रोजन है? 3 गो है नहीं, 4 गो हाइड्रोजन है। देखिए कहाँ है कि यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन है ना, कै गो है? 2 गो, तो 2 और 2 4 गो इधर हो गया आपका बाईं ओर। इधर कितना है? 4। इसका मतलब ये भी आपको क्या में है? बैलेंस में है। आप देखिए आपको सारा हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। देख लीजिए मिला करके, है ना। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमको लग रहा होगा आप सभी को, है ना, कि बैलेंस करना हुआ आसान, है ने। हम लोग चलते हैं तीसरा में। क्या कर रहा है? सोडियम। देखिए हम सोडियम कै गो है? इधर 1 है, इधर कै गो है? हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं बैलेंस है यार। देखो ध्यान से, ये काले वाला हाल हो गया है। काले वाला पता है कल कुछ हुआ था? कल हम लोग 2 गो में बहुत मेहनत किए थे बैलेंस करने में, और तीसरा अपने आप हो गया था बैलेंस। अब पता नहीं, है ना, लगता है कि डायरी भी लगा गया था 2 गो से, तो वैसे तो कभी 2 को हो गया है। देखिए दोनों को हम लोग बहुत मेहनत किए बैलेंस करने के लिए, लेकिन देखिए तीसरा क्या आ गया? अपने है बैलेंस। लेकिन एक बार थोड़ा बढ़िया जांच कर लिया जाए, है ना। कुछ बच्चे डॉट में सर कैसे बोल रहे हैं कि बैलेंस में है ना, तो एक बार जांच कर लिया जाए अच्छी तरीका से। चलो देखते हैं सोडियम कितना है जी? 1 है। इधर सोडियम कितना है? मतलब सोडियम बैलेंस में है ना। ये देखिए Cl इधर कै गो है? 1। इधर कै गो है Cl? 1। ये बैलेंस में है ना। आप देखिए इधर कै गो? Ag से मतलब कुछ होता है? Ag मतलब क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर के कार नाम क्या है? सिल्वर है बच्चों। क्या है ये? सिल्वर के कार नाम क्या बोलते हैं हम लोग साधारण नाम में? चांदी, है ना। क्या बोलते हैं? चांदी। तो ये सिल्वर है। अभी क्या है? नाइट्रोजन। तो सिल्वर इधर कै गो है? बाईं ओर 1, तो यहाँ दाईं ओर भी 1। अभी देखिए इधर कितना है? नाइट्रोजन 1, तो यहाँ भी कितना है? 1 ही है ने। यहाँ पर देखिए तो कितना ऑक्सीजन है? 3, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 3। इसमें कुछ करना पड़ा? खाली एक नज़र डालना पड़ा। एक बार देखना बहुत जरूरी है ने। चलो एकदम समझ में आया होगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ने। तो चलिए ये आपका बैलेंस में है ना जी। आप देखिए आइए यहाँ पे चलते हैं, है ना। आपकी चौथा में क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? Ba, है ना। देखिए सर Ba कै गो है? B है ना जी। B है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो कोशिश करेंगे देखने का, है ना। BaCl इधर कै गो है? Ba 1, बाईं ओर 1। यहाँ पर भी कै गो है? इसका मतलब ये अच्छा है, ये बैलेंस में है। चलो अब क्या, इधर Cl कै गो? क्लोरीन 2 गो है। इधर कै गो क्लोरीन? अरे ये तो बैलेंस नहीं है। अच्छा जी बैलेंस नहीं है, इधर 2 गो है। तो अगर हम यहाँ पे 2 अगर देते हैं, क्या देंगे आप बताइए? कै गो इधर तो 2 गो पहले से था, इधर कै गो हो गया? 2 गो क्या क्लोरीन? तो 2 गो इधर 2 गो, तो आपका बैलेंस में हो गया ना। देखिए आपका हो गया बैलेंस में। अब क्या बचा? हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन है? 2 गो। यहाँ कै गो हाइड्रोजन है? 2 गो। देखिए 2 गो है ना यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 2 गो इन्हें हो गया, इन्हें भी 2 गो, उन्हें भी बैलेंस में हो गया। देखिए इधर सल्फर कै गो है? 1 है। तो यहाँ भी कै गो सल्फर? 1। ये भी आपका क्या में है? बैलेंस में। हल्का हो गया होगा बैलेंस करने के लिए, हमको लग रहा है पूरा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा अब इधर कै गो ऑक्सीजन है? यहाँ कै गो ऑक्सीजन है? 4 गो। मतलब कि हम यहाँ कुछ नहीं किए हैं, पता है कुछ किए हैं? खाली यहाँ 2 लगाए हैं, बाकी सब कोचिंग हो गया। बाकी सब ठीक ठाक था, बाकी कुछ ठीक ठाक, कुछ नहीं था, उसको है ना ठीक कर दिए। और क्या किए हैं? देखिए हम कुछ किए हैं जी। देखिए ये आपका देखिए बैलेंस हो गया। यहाँ पे है ना 2 लगाए, 2 लगाए तो हट रहा है। देखिए ये आपका क्या हो गया? बैलेंस करना हुआ आसान।
आपको हम इस तरीका से है ना अगले वीडियो में मिलते रहेंगे, है ना। आइए, हेलो, है ना। चलो, आपको हम अगले वीडियो में मिलते रहेंगे, इस तरीका सबको चैप्टर बाय चैप्टर देते रहेंगे, है ना। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। हाँ, तो आप लोग के है ना होमवर्क दिए जा रहा है, सभी को बना लेंगे इसको। चलिए, होमवर्क में लिख लीजिए। होमवर्क आपका रहेगा ना, किचन में है का, किचन में रहेगा। चलिए, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण क्या है सबको बना लीजिएगा, हंसते खेलते बनेगा, है ना। 2 में क्या है, प्रतिफल, प्रतिफल क्या है। 3 में लिखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक चौथा में लिखेंगे, है ना, उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया, है ना, क्या है। एग्जाम्पल भी इसमें देना है, उदाहरण है ना, इसमें भी दे दीजिएगा, इसको में भी दे दीजिएगा और इसमें भी दे दीजिएगा उदाहरण में। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इसमें आपका रह जाएगा, पता है क्या, इसमें आपका रहेगा, है ना, उपचयन, जो कभी पढ़ाया गया है ना, उपचयन और उपचयन, उपचयन, उपचयन और अपचयन, है ना। उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है, इसका भी एग्जाम्पल से समझा देंगे। ठीक है, तो आपको आज के लिए इतना रहेगा। या आपके है ना बोर्ड में है या आपको अभी भी आए क्वेश्चन है, इसको आप बनाने का कोशिश अवश्य करेंगे। ठीक है।